नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है वैद्य खुशबू कुमावत। मैं करंटली एमडी स्वस्थ एवं योगा परस्यू कर रही हूँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन गवर्नमेंट आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर से। मैंने AIA PGET 2024 एग्जाम दिया था विद माई इंटर्नशिप और विद माई इंटर्नशिप ही इसे क्रैक किया है। तो आज मैं अपनी जर्नी और जो चीजें मैंने की वो आपसे शेयर कर रही हूँ। हो सकता है ये सारी चीजें भी आपके लिए हेल्पफुल हो और आपकी प्रिपरेशन में आपको इससे मदद मिले। मैंने इंटर्नशिप में ही डिसाइड किया कि मुझे PG करना है और उसके लिए मैंने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किया, बट वो मैंने इंटर्नशिप के 7 या 8 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद उसे ज्वाइन किया और उसी दौरान मेरा पोस्टिंग बाहर आ गया, यानी एलोपैथिक सेंटर्स में आ गया। तो मैं उसको उस तरीके से फॉलो अप नहीं कर पाई। जो करंट क्लासेस चल रही थी उन्हें उतना ज्यादा अच्छे से मैच नहीं कर पाई खुद को उनके साथ में। सो देन मैंने वहां से आने के बाद में एक्चुअल अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया और तब मेरे पास आई थिंक 4 to 5 मंथ्स ही बचे थे। तब मैंने, क्योंकि मुझे स्टार्ट करना था, तो मैंने खुद को पहले स्टेबलाइज किया। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा थोड़ा और छोटा छोटा स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ना, मतलब एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करती हूँ कि मैं एवरीडे 1 आवर या फिर 2 आवर तो अपना मिनिमम दूंगी ही। और उसमें मैंने सबसे पहले लिया कि मैं चरक संहिता लेती हूँ, कि मैं चरक संहिता को कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। कोचिंग में थी, वहां पे उन्होंने नोट्स प्रोवाइड किए थे संहिता के और सब्जेक्ट के। तो मेरे लिए मुझे उस टाइम पर ये लगा कि मेरे लिए वही ज्यादा फिजिबल है कि मैं उस कंटेंट को अच्छे से पढूं। यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ कि मेरे यूजी के दौरान मैंने अच्छे से थोड़ा सा अपनी सब्जेक्ट्स कवर किए थे और संहिताएं थोड़े कवर किए थे, तो मेरे लिए वो नोट्स इनफ थे। लेकिन अगर आप बेसिक से शुरू कर रहे हो तो स्टार्ट फ्रॉम संहिता इटसेल्फ। पहले मैंने चरक, सुश्रुत, अष्टांग इस तरीके से स्टार्ट किया कि पहले मैं बृहत्त्रयी को कंप्लीट करने का ट्राई करूंगी। साथ में मैं क्या करती थी, एवरीडे हाफ एन आवर पारिक को देती थी। यानी कि हर रोज तो वो मेंटेन नहीं हो पाता था, लेकिन लास्ट के 2-3 मंथ्स में क्या होने लगा कि वो एकदम एग्जैक्टली मेंटेन होता था कि मेरा हाफ एन आवर जाता था पारिक को। हाफ एन आवर से 45 मिनट्स में करती थी कोई भी सब्जेक्ट और मेजर फोकस करती थी मैं अपनी संहितास कवर करता है ना, तो क्या होता है आपके सब्जेक्ट्स भी साथ साथ कवर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने चरक का शारीर किया, सुश्रुत का शारीर किया, तो आपका प्रसूति का बहुत सारा पार्ट हो जाता है। अगर आप सुश्रुत का सूत्र स्थान करते हो तो शल्य हो जाता है, उसका उत्तर तंत्र कर लेते हो तो आपका शालक्य हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप संहितास पे फोकस करते हो तो साइड बाय साइड आपके सब्जेक्ट्स भी हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। सेकेंडली, मैं अपने टाइम स्लॉट को जो बांटती थी, जो कि बहुत सारा कंफ्यूजन सबके दिमाग में रहता है, तो मेरा टाइम स्लॉट मैं कैसे डिवाइड करती थी कि मैं 4 आवर्स ही कुछ नया पढ़ूंगी और 2 घंटे मेरा रिवीजन होगा लास्ट 3 मंथ्स में। मैंने इस तरीके से इसको कर लिया था। हाफ एन आवर मैंने जैसे आपको बताया पारिक को देती थी, 45 मिनट्स में किसी सब्जेक्ट को देती थी। अब सब्जेक्ट हो सकता है रसशास्त्र हो, द्रव्य गुण हो, ये कैसे सब्जेक्ट्स है, थोड़े वॉलेटाइल सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें जो आपकी प्रिपरेशन रहती है ना, वो आपकी कंसिस्टेंसी बहुत मेंटेन करती है कि आप रोज इसको पढ़ रहे हो, रोज आपकी आंखों से ही गुजर रहा है, तो आपको चीजें ना एग्जाम में याद आ जाती है। अदरवाइज काफी वॉलेटाइल है तो हमें भूलने की आकांक्षा थोड़ी इसमें ज्यादा होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, काश्यप संहिता बहुत इंपॉर्टेंट है, केबी बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी संहिता से ना योगास पूछे जाते हैं, फॉर्मुलेशंस पूछे जाती हैं, तो आप वो पारिक से भी कर सकते हो। जो योग रत्नाकर उसमें दे रखा है, हरित संहिता दे रखी है, आप वहां से अगर आप ऐसा सोच लो कि मैं संडे को आज ये 2 पेज पढ़ लेता हूं इस संहिता के, हरित संहिता के, तो आपका ना आप काफी हद तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। अब मेजरली क्या था कि मैंने जैसा आपको बताया मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड था, तो मैंने अपना कंटेंट भी बहुत लिमिटेड रखा था कि मुझे इतनी ही चीजें रखनी है और इतनी ही चीजों को मुझे बार बार पढ़ना है। रिविजन इज द की। आई थिंक आप जितने लोगों के इंटरव्यूज देखेंगे, जितने लोगों की बातें सुनेंगे, वो सब यही कहते हैं कि रिविजन से ही होता है, क्योंकि आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको याद नहीं हो जाएगा, आपको उसे बार बार पढ़ना पड़ेगा और उसकी टेक्निक्स अच्छे से इंप्रूव करनी पड़ेगी। या तो आप ऐसा रख सकते हैं कि आपने वीक में जो भी पढ़ा है एवरी 3rd डे आप उसको रिवाइज करो, नहीं तो एवरी संडे या व्हाटएवर, कोई भी हफ्ते में एक दिन आपने जो पूरा हफ्ता पढ़ा है उसको अच्छे से सिर्फ उसको रिवाइज करो और कुछ भी नया ना पढ़ो। तो अगर हम 80% सिलेबस भी कवर करते हैं और उसको रिवाइज करते हैं तो हमारे चांसेस एक बहुत अच्छी रैंक के लिए इंप्रूव हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें सब कुछ खत्म करना है, और वो पॉसिबल भी नहीं है, आप अंत तक भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप रिवाइज करते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। अनदर इंपॉर्टेंट और लास्टली जो मैं सबसे ज्यादा फोकस करना चाहूंगी, प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। यानी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका स्टार्टिंग डे 1 से रखना है। आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो उस चैप्टर के क्वेश्चन करो। जब थोड़ा सिलेबस हो जाए तो मॉक टेस्ट लगाने लग जाओ। मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करो, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा, आप उसको एनालाइज भी करो कि जो मैं पढ़ रहा हूं, जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं, कहां से मेरी गलती ज्यादा हो रही है या फिर मैं क्या सिली मिस्टेक्स कर रहा हूं। तो 1 या 2 पेपर में वो सिली मिस्टेक्स होने दीजिए, करने दीजिए, लेकिन एनालाइज करते रहिए ताकि वो एक छोटी छोटी चीज आपकी ना सही होती जाएगी एंड एग्जाम तक। और
मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने आप को काम रखिए, कंपोज रखिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए और एकदम शांति से पढ़ाई कीजिए। अभी टाइम है।